तो फोर्थ वीक हम पढ़ रहे थे, क्या स्टार्ट करना है? स्टार्ट करें फोर्थ वीक। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज बता दिया कुछ। चलो, सबसे पहले पढ़ा था हमने वर्ल्ड पेटेंट डे पढ़ा था एक दिन। अरे पेटेंट पढ़ा था, उसी तरीके से कॉपीराइट होता है। किसी कुछ प्रोडक्ट जो है यहाँ पर, जैसे फिल्म है या कोई यहाँ पर कोई स्टोरी है, उसका क्या होता है? कॉपीराइट। कोई बुक है तो उसका क्या कहलाता है सर? कॉपीराइट। तो सर वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल। आपके यहीं से स्टार्ट है ना, 23 अप्रैल। तो सर वर्ल्ड बुक एंड कैपिटल सॉरी कॉपीराइट डे जो है वो कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल। और इस बार इसका जो इवेंट किया गया वो क्या गया? रबात। रबात एक जगह है जो किसी कैपिटल है, वो है सर मोरक्को। कौन सा देश है? तो मोरक्को की कैपिटल क्या है? रबात। इस बार वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे का जो इवेंट कराया गया वो कहाँ कराया गया? रबात। तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो सर वापस पढ़ते हैं। सर रबात किसी कैपिटल? रबात, मोरक्को। वहां पर क्या हुआ इस बार? सर इवेंट हुआ। किसका इवेंट हुआ? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे का। और कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल। ठीक है। अगला अगला है यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे। अब एक और लैंग्वेज आ गई। बताओ यूएन की टोटल लैंग्वेज कितनी है? 6। कितनी है? 6। 6 में से एक कौन सी है? इंग्लिश। आपको पता हो तो हमने एक पढ़ी थी चाइनीज। चाइनीज की 20 तारीख को, नहीं याद कर, डेट याद नहीं करनी, इंग्लिश की डेट याद कर लो कितनी है? 23 अप्रैल। तो सर टोटल लैंग्वेज कितनी है? 6। 6 में से एक तो देखो कौन कौन से देश है, एक तो चाइना है, एक फ्रेंच है और एक है रशिया। 3 लैंग्वेज यही होगी। कौन कौन सी? रशियन, फिर उसके बाद फ्रेंच, और क्या होगी? चाइनीज। एक क्या होगी? इंग्लिश। एक है स्पेनिश। एक कौन सी है? स्पेनिश। एक है अरेबिक। एक कौन सी है? अरेबिक। तो टोटल लैंग्वेज कितनी है? 6। जिसको यूएन ने क्या बोला है यहाँ पर? यूएन के 6 लैंग्वेज यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज बोलिए। कौन कौन सी? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड कौन सी? स्पेनिश। और सर यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है सर? 23 अप्रैल। 20 अप्रैल को था क्या? चाइनीज। एक महीने पहले यहाँ पर शायद किसका था? रशियन का। तो आपको डे याद नहीं करना है, इसमें इंग्लिश का जरूर याद कर लो। इंग्लिश का डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को एक और डे पड़ा था अभी, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। कब? 23 अप्रैल। इस बार इसका इवेंट क्या हुआ? रबात। रबात किसी कैपिटल? मोरक्को। और इसी दिन 23 अप्रैल को कौन सी लैंग्वेज डे? यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे। यूएन की टोटल लैंग्वेज कितनी है? 6। यूएन ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? 6। हमारे यहाँ पर संविधान में टोटल लैंग्वेज ऑफिशियल कितनी है? 22। क्या 22 में इंग्लिश है? राजधानी है? नहीं। नेपाली है? हाँ, देखना शायद नेपाली है कि नहीं है, देख लेना। ठीक है। अगला एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स डे। क्या थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था सिविल सर्विसेज डे पढ़ा था? सिविल सर्विसेज डे मतलब कब था? 21 अप्रैल को था। और इसी दिन हमने पढ़ा था इनोवेशन डे। अरे याद आ रहा है? सर सिविल सर्विस क्या करेंगे? इनोवेशन करेंगे। अरे याद कराया था। तो सिविल सर्विस डे कब? 21 अप्रैल। और इसी दिन हमने पढ़ा था इनोवेशन डे। और वही सिविल सर्विसेज जो है किसका काम करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव। कौन सा काम करते हैं? प्रशासनिक काम करते हैं। तो प्रशासनिक प्रोफेशनल जितने भी इसके नीचे जो भी ये पोस्ट पे जाते हैं, सेक्रेटरी पोस्ट पे देखो या एडिशनल कोई पोस्ट पे जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल डे कब मनाया जाता है सर? 22 अप्रैल। एक दिन पहले ध्यान रखना। जो भी इसी डे को क्या बोला जाता है? सेक्रेटरीज डे। सेक्रेटरीज नाम पढ़ते हैं अपन। अपन कहते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी कौन सर यहाँ पर, उसके बाद डिफेंस सेक्रेटरी कौन, और नाम बोलते हैं। ये सारे किससे बन के जाते हैं? ये आईएएस जो भी यहाँ पर आगे प्रमोशन होकर क्या बनते हैं? सेक्रेटरी। अगर एक सिंपल भाषा में समझाऊं तो कोई भी अगर एक स्टेट है उसकी अगर गवर्नमेंट की हाईएस्ट पोस्ट क्या कहलाती है? सेक्रेटरी। कौन सी पोस्ट है? हाई। सबकी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज होती है। और फिर एक कहलाता है चीफ सेक्रेटरी। एक स्टेट का क्या कहलाता है? चीफ सेक्रेटरी। उसी तरीके से सेंट्रल का भी क्या होगा? चीफ सेक्रेटरी। तो बहुत सारे हर एक डिपार्टमेंट में सेक्रेटरीज होते हैं, तो सेक्रेटरी डे बोलो। एडमिन डे भी बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट डे। जैसे मान लो अपन बोलते हैं डीएम। डीएम किसको बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। जब वो मजिस्ट्रेट की तरह काम करता है तो क्या कहलाता है? डीएम। जब वो ऑफिसर की तरह काम करता है मतलब कलेक्टर, तो क्या कहलाता है? डीओ। इनके नीचे काम करते हैं एडीओ।
तो क्या कहलाता है, असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। सारे जो हैं इनका डे कब बनाया जाता है सर, 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को कौन सा डे बनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल डे। इस बार वैसे 22 अप्रैल को आया, लेकिन वैसे कब बनाया जाता है, लास्ट वेडनेसडे ऑफ द लास्ट फुल वीक इन अप्रैल। तो सर कब बनाया जाता है सर, यहाँ पर लास्ट वीक के वेडनेसडे में। इस बार कब आया, 22 अप्रैल। मुझे बताओ, अपन ने सबसे पहले 23 अप्रैल को कौन कौन से डे पढ़े, एक तो कौन सा पढ़ा, बुक एंड कॉपीराइट डे। दूसरा कौन सा पढ़ा, यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे। और फिर 22 अप्रैल को, वैसे तो इस बार 22 अप्रैल को कौन सा डे आया, बताओ, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल डे। लेकिन आता कब है ये, लास्ट वेडनेसडे ऑफ अप्रैल। और हो जाएगा याद, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है बताओ, ये बुक एंड कॉपीराइट डे का यहाँ पर मीटिंग कहाँ हुई, मतलब इवेंट कहाँ किया गया, रबात। कहाँ पे किया गया, रबात। रबात किसी कैपिटल, एक और लैंग्वेज डे आ गई, कौन सी, यूएन स्पेनिश लैंग्वेज डे। क्या स्पेनिश भी थी, टोटल लैंग्वेज कितनी है सर, 6 में से वापस बोल दो, एक तो अरेबिक, इंग्लिश, अब चाइनीज, फिर फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। टोटल कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, 6। ये ऑफिशियल लैंग्वेज किसकी है, यूएन ने ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी दे रखी है, 6। उसमें से कौन सी है, स्पेनिश। तो सर स्पेनिश डे कब बनाता है, 23 अप्रैल। जिस दिन इंग्लिश लैंग्वेज डे उसी दिन कौन सा है, स्पेनिश। मुझे कुछ नाम याद आ रहा है सर, स्पेनिश के एक प्लेयर है, स्पेन के एक प्लेयर है कार्लोस, और पढ़ा था ये कार्लोस अल्काराज जो है, उनके दो हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, एक तो ब्रांड एम्बेसडर बने थे, इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, और पढ़े थे, एक तो ये पढ़ा था। एक इनको अवार्ड मिला था लॉरेंस का स्पोर्ट्स मैन अवार्ड, मैन ऑफ द ईयर कौन थे, कार्लोस अल्काराज। कौन से देश से, स्पेन से। कौन सा गेम है, टेनिस। और इसी लॉरेंस में स्पोर्ट्स वुमेन किसको मिला था, आरेना सबालेंका, जो कहाँ की है, बेलारूस की, वो भी कौन सा गेम, टेनिस। और फिर स्पोर्ट्स पर्सन टीम, एक टीम, तो PSG, पेरिस नाम से, कहाँ की है सर, फुटबॉल, सॉरी फ्रांस की। और कौन सा गेम, फुटबॉल। और याद आ रहा है, तो यूएन स्पेनिश लैंग्वेज डे कब मनाता है, 23 अप्रैल। इसी दिन कौन सा है, यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे, पर पढ़ा था। आगे बढ़े, अब सर गर्ल्स को प्रमोट कर रहे हैं, किसमें, आईसीटी में, कि गर्ल्स बहुत पीछे है, किसमें, टेक्नोलॉजी और इसमें फील्ड में गर्ल्स नहीं है, इंजीनियरिंग वगैरह इसमें जो फील्ड है। तो सर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो फील्ड है, टेक्नोलॉजी जो डे है, इसमें कहीं ना कहीं कौन यहाँ पर प्रमोट करे, गर्ल्स। इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे कब बनाया जाता है सर, 23 अप्रैल। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस बार कब मनाया गया, 23 अप्रैल। वैसे मनाया कब जाता है, 4th थर्सडे। सर अभी पढ़ा था 4th यहाँ पर वेंसडे, एक तो ये पढ़ा था, एक अभी क्या आ गया, 4th थर्सडे। 4th थर्सडे को क्या है, तो इंटरनेशनल गर्ल्स, किसमें, कहां पर, आईसीटी। क्या है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में गर्ल्स को प्रमोट करना। 4th थर्सडे इस बार कब आया, 23 अप्रैल। कब आया, 23 अप्रैल। और 4th वेंसडे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोफेशनल डे, ये कब आता है, 4th वेंसडे ऑफ अप्रैल। और इस बार कब आया, अरे याद हो रहे हैं सब, चलो ठीक है बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे सर इसकी थीम क्या है आजकल, सर क्या है, एआई फॉर डेवलपमेंट, आईसीटी है, एआई आ गया, एआई फॉर डेवलपमेंट। आगे देखा, गर्ल्स शेपिंग द डिजिटल फ्यूचर। गर्ल्स क्या कर देगी, किसका शेप कर देगी, यहाँ पर डिजिटल फ्यूचर अपना यहाँ पर बना देगी। कौन बना देगी सर, गर्ल्स। तो सर गर्ल्स को कहने की लेकर एक थीम है, तो क्या है, एआई फॉर डेवलपमेंट, गर्ल्स शेपिंग द डिजिटल फ्यूचर। वापस आते हैं, एक बार डे याद करते हैं। सबसे पहले 23 अप्रैल को पढ़ा, 2 डे पढ़े, याद आ रहा, दिमाग में एक पिक्चर बननी चाहिए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा 4th वेंसडे, फिर हमने पढ़ा 4th थर्सडे, जो इस बार कब आया, 23 अप्रैल को। और फिर ये कब आया, 22 अप्रैल को। फिर हमने वापस पढ़ा 23 अप्रैल को, एक और डे था। तो सबसे पहले तो
सबसे पहले तो 23 अप्रैल के सारे डे पढ़ लेते हैं। एक दो लैंग्वेज है, यूएन और यूएन, दो तो यही हो गए। फिर क्या था, बुक, बुक एंड कॉपीराइट डे, जिसकी मीटिंग इस बार कहाँ हुई थी, रबात किसी कैपिटल है, मोरक्को, रबात किसी कैपिटल है, मोरक्को। चलो ठीक है, ये काम हो गया इसका, तीन हो गए। अब पहले तो इसको पढ़ लेते हैं सर। फोर्थ वेंसडे को हमने पढ़ा है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोफेशनल्स डे, जो इस बार कब आया, फोर्थ वेंसडे ऑफ अप्रैल। इस बार डेट क्या थी, 22 अप्रैल। चलो ठीक है। फोर्थ थर्सडे को हम मनाते हैं सर गर्ल्स इन आईसीटी, और सर ये कब आया, 23 अप्रैल। और इसकी थीम थी एआई फॉर डेवलपमेंट, गर्ल्स कहीं ना कहीं क्या क्या बनाएगी, डिजिटल फ्यूचर। अरे याद हो रहा है, अभी तक हम कहाँ पहुंचे, 23 अप्रैल तक पहुंचे, 23 अप्रैल तक ही पहुंचे अभी तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है सर, 24 अप्रैल को क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल पंचायती राज डे, इंपॉर्टेंट है सर। पंचायती राज जो है उसका डे कब मनाया जाता है सर, 24 अप्रैल को। तो डे याद रखना है, 24 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है। अब सर समझते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स है, पता है ना, कोई शेड्यूल बोलता है, कोई शेड्यूल्स बोलता है, अनुसूचियां। सर इसमें बताओ पंचायती राज से रिलेटेड कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है पंचायती राज से रिलेटेड, 11वां या 12वां। तो सर 11वां नंबर जो स्केड्यूल है वो किससे रिलेटेड है, पंचायती राज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, पंचायती राज। और सर 12वां किससे रिलेटेड है, नगर निगम, म्युनिसिपैलिटीज, नगर निगम, नगर पालिका, और ये जो है वो कहां पर है, कौन सा स्केड्यूल है, 12। क्या दोनों याद हो गए, बाकी तो आपको याद है, SPORTTS, एस फॉर क्या है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, पी फॉर पेमेंट, पेमेंट बड़े बड़े जो लोग उनका, फिर ओ फॉर शपथ, ओथ, आर फॉर राज्यसभा सीट, किस स्टेट की कितनी राज्यसभा सीट होगी वो यहाँ पर लिखा गया है। टी फॉर क्या है, ट्राइबल एरिया, हमारे यहाँ पर 10 ऐसे स्टेट हैं जिसमें ट्राइबल एरियाज के स्पेशल प्रोविजन थोड़े बहुत दे रखे हैं। फिर यहाँ पर 4 स्टेट और ऐसे हैं जिनको स्पेशल प्रोविजन और ज्यादा दे रखा है, जो नॉर्थ ईस्ट के हैं। एटीएम, किस नाम से, ATMM, ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मेघालय, और एम फॉर मिजोरम, मणिपुर नहीं है। और एस फॉर क्या है, सब्जेक्ट्स, एस फॉर क्या है, सब्जेक्ट। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7वीं अनुसूची में क्या है, सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स मतलब ये है कि कौन सी चीज कौन हैंडल करेगा, सर यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। सर पुलिस किसके अंडर काम करती है, तो स्टेट के अंडर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। फॉरेस्ट किसके अंडर काम करती है, दोनों कॉन्करेंट में, समवर्ती सूची हिंदी में बोलते हैं। अब इसके बाद जो आता है वो आता है सर लैंग्वेज, क्या है, लैंग्वेज। 8वें नंबर पे क्या है, लैंग्वेज। कितनी लैंग्वेज है, 22। फिर 9th और 10th, ये भी लगे हाथ बोल देते हैं। 9th है जुडिशियल रिव्यू, क्या है, जुडिशियल रिव्यू, कोई भी जैसे कानून बनता है उससे जुडिशियल रिव्यू कौन करेगा, कोर्ट करेगा, तो 9th नंबर पे। और 10th नंबर पे दल बदल, हिंदी में बोलते हैं दल बदल, कोई अभी हुआ ना, और अभी तो ये हो रहा है, इंग्लिश में बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, हिंदी में बोलते हैं दल बदल। मतलब एक ने बीजेपी से कहा चला गया कहीं और, जैसे टीएमसी छोड़ के कहीं जने कहा आ रहे, बीजेपी में, ठीक है, एनसी में आ रहा है ना, वो कह रहे हैं भाई, अरे मेन मकसद तो उनका कहाँ जाने का है, बीजेपी में, लेकिन वो कह रहे हैं इसमें डाल दो कुछ, ऐसा कुछ बातें चल रही है। तो हो क्या कहलाता है, एंटी डिफेक्शन। इसमें भी कुछ नियम बने हुए हैं, ऐसे आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए एक साथ जा रहे हैं, वो आपके ज्यादा काम का नहीं, 2/3 वगैरह ऐसा कुछ है। तो सर एंटी डिफेक्शन लॉ, ये सारा। और 11वें नंबर पे क्या है, पंचायती राज। 12वें नंबर पे म्युनिसिपैलिटी। क्या 12 शेड्यूल हमें याद है, चलो ठीक है, इनको एक बार पढ़ा देते हैं। पंचायती राज डे कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल। 24 अप्रैल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी थीम क्या है, तो थीम है सशक्त पंचायत। पंचायत कैसा होना चाहिए, सशक्त, सर्वांगीण विकास, विकास कैसा होना चाहिए, सर्वांगीण, हर तरीके से। इंग्लिश में बोले तो क्या है, एम्पावर्ड पंचायत, कॉम्प्रिहेंसिव, हर तरीके से क्या होना चाहिए सर, डेवलपमेंट। इंग्लिश, हिंदी में क्या है सर, सशक्त पंचायत। फिर क्या है, सर्वांगीण विकास, इंग्लिश में बोले तो एम्पावर्ड पंचायत, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट। कब मनाया जाता है पंचायती राज डे, 24 अप्रैल को मनाया जाता है।
24 अप्रैल और भी डेट फेमस है, जैसे अगर कोई पॉलिटी वगैरह तो है, केशवानंद भारती केस भी इसी दिन हुआ था 24 अप्रैल को। ठीक है, आपके काम का नहीं है। अगर मैं इसके बारे में पूछूं कि मतलब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 40। कौन से नंबर में? आर्टिकल नंबर 40। क्या आर्टिकल नंबर 44 जानते हो? अरे अनुच्छेद नंबर 44, अरे बताया था, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, याद है सर? कानून हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में यूसीसी लिखा हुआ है कि यूसीसी लागू कर देना करेंगे अपन? आर्टिकल 44। और कौन से कानून में लिखा गया है कि यहाँ पर पंचायती राज हम लाएंगे? ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तब लिखा गया था, तो कौन से आर्टिकल में? 40। इसका काम हो गया, हमने कर दिया, पंचायती राज के कानून बना दिए। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 40। ये कौन सा आर्टिकल नंबर? 44। ऐसे साइड में भी थोड़ा बहुत याद कर लो। बताओ पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। सर इसकी थीम क्या है? एम्पावर्ड पंचायत, एम्पावर्ड पंचायत, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट। 24 अप्रैल हो गया। अगले पे आते हैं सर, 24 अप्रैल को क्या है? सर वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स। लैब वगैरह जो भी इनके लिए कुछ भी रिसर्च वगैरह करनी हो तो लेबोरेटरी एनिमल्स सर कब बनाया जाता है? 24 अप्रैल, इसी दिन यहाँ पर। तो सर कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके ऊपर ही टेस्टिंग वगैरह होती है ज्यादातर। कुछ भी अगर टेस्टिंग करनी है, कुछ भी आपको बताओ तो ज्यादातर किसके ऊपर होती है टेस्टिंग? एनिमल्स के ऊपर, तो वही है। तो सर 24 अप्रैल को कब मनाया, क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स। तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। हाँ ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इस बार पहली बार यूएन जो है वह कह रहे हैं कि सर इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में किसको प्रमोट कर रहे हैं सर? वुमेन को, जेंडर इक्वलिटी के लिए। वापस समझते हो क्या कह रहे हैं सर? थोड़े दिन पहले या थोड़े टाइम पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर? इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे, याद है? बताओ 23 अप्रैल। इससे 2 दिन पहले इंटरनेशनल वुमेन या वुमेन, यूएन ने डे माना, क्या सर? वुमेन कौन से फील्ड में? इंडस्ट्री में भी वुमेन को बढ़ावा देना है, इंडस्ट्री में वुमेन कम है। और ये कब मनाया गया सर? 21 अप्रैल। अरे याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 21 अप्रैल को। तो वुमेन किस में प्रमोट करनी है सर? इंडस्ट्री में भी। ये किस में प्रमोट करनी है? आईसीटी में। इंडस्ट्री में तो कब है? 21 अप्रैल। आप ऐसा सोच रही हो, जिस दिन सिविल सर्विसेज डे मतलब आईएएस बनोगे, मतलब आप समझ लो किस में चले गए सर? इंडस्ट्री में। वुमेन जितनी भी है, क्या सिविल सर्विस डे भी कब मनाया था? 21 अप्रैल। सर वुमेन पहली बार मना रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यूएन पहली बार वुमेन इन इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है, कब? 21 अप्रैल। पढ़ते हैं, पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन इंडस्ट्री कब मनाया जाता है सर? 21 अप्रैल। तो सर क्यों ना यहाँ पर मेन इनका थीम है, क्या थीम है? सेलिब्रेटिंग वुमेन्स लीडरशिप। वुमेन को क्या बनाओ सर? लीडर बनाओ। हर बार ऐसे नहीं कि यहाँ पर लिसनर हो, क्या बनाओ सर? लीडर। उसको सेलिब्रेट करो, सेलिब्रेटिंग वुमेन्स लीडरशिप इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो सेलिब्रेटिंग वुमेन्स लीडरशिप इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वुमेन्स लीडरशिप जो होगी उसको सेलिब्रेट करो। कौन से फील्ड में? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छा होगा। इस तरीके से इसने वुमेन को प्रमोट किया है। क्या कुछ डे याद आए? वापस पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत याद करते हैं सर। 23 अप्रैल को हमने 3 पढ़ा, दिमाग में लेके आओ। एक तो लैंग्वेज थी इंग्लिश, एक कौन सी थी? स्पेनिश, एक और थी बुक एंड कॉपीराइट। मुझे काम इससे खत्म, चलो ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि सर फोर्थ वेंसडे याद करो, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोफेशनल्स। और पढ़ा था फोर्थ थर्सडे, अभी पढ़ा था वुमेन्स इन आईसीटी। और ये कब आया था? सॉरी 23 अप्रैल। कब आया था? 23 अप्रैल। और ये कब आया था? यहां तक खत्म हो गया था। फिर हमने क्या पढ़ा था? 24 अप्रैल को पंचायती राज। क्या पढ़ा था? और पंचायती राज की तो हमने थीम भी पढ़ी थी, क्या? एम्पावर्ड पंचायत, एम्पावर्ड पंचायत। फिर क्या पढ़ा था? कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट। और इसका आर्टिकल कहां पर है? आर्टिकल नंबर 40 में लिखा गया है। चलो ठीक है सर, स्केड्यूल्स कौन सा है? और इसी 24 अप्रैल को एक और डे पड़ा था, लैब एनिमल डे। लैब एनिमल पढ़ा था। फिर उसके बाद वापस आए तो हमने पढ़ा वुमेन को प्रमोट करेंगे, वुमेन को प्रमोट करेंगे किसमें?
इंडस्ट्री, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कब बनाया गया? 21 अप्रैल। वापस बैक में आ गए, 21 अप्रैल। और 21 अप्रैल में इन्होंने थीम दी। थीम क्या दी? लीडर सेलिब्रेट क्या करनी है? लीडरशिप, वुमेन्स लीडरशिप सेलिब्रेट करनी है इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अरे मैं याद भी करवा रहा हूँ, सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूँ, साथ साथ में याद भी करवा रहा हूँ, सुनते रहो आपको। सेलिब्रेटिंग वुमेन्स लीडरशिप इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कब बनाया जाता है? 21 अप्रैल। ज्यादा डे ज्यादा तो नहीं हो गए? है सर, डे है तो है। अब मलेरिया डे, वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है सर? 25 अप्रैल। तो वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है सर? 25। मलेरिया तो पता ही है आपको, ठीक है। तो सर क्या काम करना है? इस मलेरिया को खत्म करना है, क्या करना है? तो ड्राइवन टू एंड मलेरिया। नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट, हम कर सकते हैं और हमें करना ही है। नाउ वी मस्ट, तो ड्रिवन टू एंड मलेरिया। वर्ल्ड मलेरिया डे कब? 25। अब 25 के बाद सारे पढ़ रहे हैं, 24 तक हो गया, अब 25, 25 को क्या पढ़ा? वर्ल्ड मलेरिया डे। अगला है इंटरनेशनल डेलीगेट डे। डेलीगेट्स बहुत सारे दूसरे देश के, मतलब कोई भी लोग आते हैं, जैसे मान लो आ रहे हैं बड़े बड़े जो लोग आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? डेलीगेट्स। चीफ मिनिस्टर्स हुए या उनके साथी जो भी हैं, या कोई पीएम आ गया तो उनके साथ में क्या कहलाते हैं? डेलीगेट्स। रिप्रेजेंटेटिव या डेलीगेट्स ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट ऑफ द यूएन। मोस्टली इन्होंने किसके ऊपर फोकस किया? यूएन के मेंबर स्टेट को क्या बोला गया? डेलीगेट्स। तो वर्ल्ड डेलीगेट्स डे कब मनाया जाता है सर? 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को क्या हुआ? मलेरिया। मलेरिया के लिए क्या करना है? ड्रेवन टू एंड मलेरिया। नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। और 25 अप्रैल को क्या था? इंटरनेशनल डेलीगेट डे। जो भी यूएन के जो मेंबर हैं वो कहीं ना कहीं जाते हैं, तो उनको क्या करो सर? ये भाई क्या जिमाओ, क्या करो, उस हॉस्पिटलिटी बढ़िया रखो। तो डेलीगेट्स डे कब मनाया जाता है सर? 25 अप्रैल। अगला है सर वर्ल्ड पेंगुइन डे। ये भी कब? 25 अप्रैल। तो वर्ल्ड पेंगुइन डे भी कब? 25। 25 को 3 हो गया, बताओ। एक तो मलेरिया हो गया, किसको? पेंगुइन को। किसको हुआ? डेलीगेट्स को। डेलीगेट्स को क्या हो गया सर? मलेरिया। और किसको हो गया? पेंगुइन को, ठीक है। और मलेरिया को क्या करना है सर? खत्म करना है। ड्रेवन टू एंड मलेरिया कब? नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। और सर यहाँ पर पेंगुइन डे कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल। डेलीगेट्स डे कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल। 25 को 3 है। 25 को कितने? 3। 23 को 3 थे। एक तो 2 लैंग्वेज थी, इंग्लिश स्पेनिश, और एक बुक एंड कॉपीराइट डे, जिसकी इस बार मीटिंग का की बात। 24 अप्रैल को क्या था? पंचायती राज डे। पंचायती राज हमने लागू किया था 24 अप्रैल को, इसलिए ऐसा डे मनाया जाता है। और याद हो रहा है सब आप? फिर हम पीछे गए थे, वुमेन से रिलेटेड 21 अप्रैल को एक और था सर, गर्ल्स या वुमेन्स इन, कौन से में? इन इंडस्ट्री, वुमेन्स इन इंडस्ट्री। आईसीटी तो क्या था? फोर्थ थर्सडे, जो कब आया? 23 अप्रैल। अरे याद हो रहा है? नहीं हो रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगला है वेटनरी। गांव में बोलो सर वेटनरी डॉक्टर है, वेटनरी डॉक्टर, समझे ही नहीं क्या? धरावर डॉक्टर है। किसका है सर? धरावा का। धरावा मतलब सिरोही में इधर जाते क्या है? क्या बोलते हैं सर? डोबा। भैंस को क्या बोलते हैं? डोबा। तो सर जो एनिमल्स का डॉक्टर उनको क्या बोलते हैं सर? वेटनरी डे। तो वर्ल्ड वेटनरी डे कब मनाता है सर? 25। लो सब एक ही दिन आ रहे हैं। 25 को हमने पढ़ा मलेरिया। मलेरिया खत्म किसका करोगे सर? डेलीगेट्स का। और किसका? पेंगुइन का। अब साथ साथ में पेंगुइन आ ही गया तो क्या होना चाहिए? वेटनरी डे, मतलब ये डॉक्टर होते हैं किसके सर? एनिमल्स के, ठीक है। तो वर्ल्ड वेटनरी डे कब मनाया जाता है सर? 25 अप्रैल। तो वेटनरियंस, इनको बोलते हैं वेटनरियंस, गार्जियंस ऑफ फूड एंड हेल्थ। ये हमारे क्या है? गार्जियंस है फूड एंड हेल्थ। कहीं ना कहीं ये ज्यादातर वेटरनरी जो बने हैं डॉक्टर, वो ज्यादातर किसके हैं सर? गाय भैंस के लिए, जिससे कहीं ना कहीं हमें फूड और हमारी हेल्थ कैसी रहे? सही रहे। तो गार्जियंस ऑफ फूड एंड हेल्थ। तो सर वर्ल्ड वेटरनरी डे कब मनाता है? 25 अप्रैल। 26 को क्या है? 26 को क्या हुआ सर? एक जगह है चर्नोबिल। क्या नाम है सर? चर्नोबिल। चर्नोबिल जगह पड़ती है यूक्रेन में। कहाँ पड़ती है? यूक्रेन। यूक्रेन में एक न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियर डिजास्टर हो गया, एक्सप्लोजन हो गया न्यूक्लियर। कौन सी जगह पर? चर्नोबिल।
तो सवाल सिंपल सा, चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ का है? यूक्रेन। ऐसा भी सवाल आ सकता है। उस टाइम जो यहाँ पर 1986 में एक्सप्लोजन हो गया, उसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर दिक्कत हुई, तो उनको याद करने के लिए एक मनाया जाता है इंटरनेशनल चेर्नोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे। कब? 26 अप्रैल। ये जगह कहाँ पड़ती है? और यूक्रेन की कैपिटल क्या है? क्या है? कीव। यूक्रेन की कैपिटल क्या है सर? कीव। बताओ यहाँ पर रबात किसी कैपिटल है? रबात मोरक्को। और कीव किसी कैपिटल है? यूक्रेन। किसकी है? यूक्रेन। इसकी करेंसी से हवनिया हवनिया ऐसा कुछ है, तो एक बार करेंसी देखना, हवनिया या ऐसा कुछ हाइब्रिड हाइरिव ऐसा कुछ, हाइरिव हाइरिव यूक्रेन की करेंसी। हाँ, स्पेलिंग बोलो। HRYVI अरे सही तो लिखा था फिर, VNI। चलो चलो कोई नहीं। हरुनिया क्या है? हरुनिया। हरुनिया क्या है इसकी? करेंसी। किसकी? यूक्रेन की। अब देखो हमारे तो थोड़ा सा देखा वर्ड याद हुआ, ये ऐसे वर्ड याद नहीं होते हैं। तो सर क्या है सर? हर्निया। किसकी करेंसी है? यूक्रेन की। तो सर यूक्रेन में एक प्लांट है, कौन सा? न्यूक्लियर चर्नोबिल डिजास्टर, एक प्लांट वो एक्सप्लोजन हो गया था, न्यूक्लियर पावर प्लांट। सर कब? 26 अप्रैल। याद रखना। यूक्रेन की कैपिटल कीव। सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बहुत सारी ऐसी कुछ प्रॉपर्टी है जो कहीं ना कहीं खुद ने डेवलप की है, या ऐसी कोई चीज जो कहीं ना कहीं आपने खुद ने उसका फिर आप क्या करवाते हो? पेटेंट करवाते हो या क्या करते हो? कॉपीराइट। ये जीआई टैग भी मिलता है, आपने देखा है? तो सारी ये चीजें क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है सर? 26 अप्रैल। तो 25 को क्या क्या था पढ़ते हैं? 25 को तीन था। एक तो मलेरिया हुआ था। मलेरिया किसको? डेलीगेट्स को। डेलीगेट्स को। और साथ में किसको? एक और हो गया था, वेटरनरी डॉक्टर। 26 को क्या था? 26 को एक डिजास्टर हुआ था, चरनोबिल। और 26 को क्या पढ़ा हमने? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया था? 26 अप्रैल। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? आईपी। तो इसके तीन ही है, आईपी एंड स्पोर्ट्स, रेडी सेट इनोवेट। तो आईपी और स्पोर्ट्स के लिए दोनों सेम बातें बोल रहे हैं। रेडी बोले ना, रेडी सेट गो, या गो नहीं बोल रहे हैं, या क्या बोल रहा है? रेडी सेट इनोवेट। तो सर आईपी एंड आईपी मतलब कब बनाया जाता है? 26। 26 को और क्या पढ़ा? चर्नोबिल। चर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर पावर प्लांट जो था वो एक्सप्लोजन हो गया, कहां पर? यूक्रेन। 26 अप्रैल। अगला, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। ये आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। कई जगह यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन जो वर्क जहाँ पे जो काम करते हैं वहां पर सर हेल्थ के लिए और सेफ्टी के लिए सही होना चाहिए। जो भी आप काम करोगे जैसे बैंक वगैरह में, हेल्थ के लिए भी सही होना है। ऐसा नहीं कि वहां पर वहां से बीमारी लेके आ जाओ, या फिर सेफ्टी नहीं है। तो वही है, वो कह रहा है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ। अब जो हमारे यहाँ पर, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अब हेल्थ और सेफ्टी के हिसाब से सही है कि नहीं है? सही है। हाँ, एकदम सही है। कौन बोल रहा है ये नहीं है? कभी भी कोई चीज की यहाँ पर आलोचनाएं नहीं करनी, और पब्लिकली तो बिल्कुल नहीं करनी। कुछ भी बोलना हो तो धीरे से बोल दो बस, नहीं बोलना जरूर है। ठीक है। तो सर लेट्स इंश्योर अ हेल्दी साइकोलॉजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट। तो सर वर्किंग एनवायरनमेंट कैसे बनाएंगे सर? हेल्दी साइकोलॉजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी को फर्क पड़ता है, तो वही कह रहा है। तो सर वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, वर्क प्लेस या वर्क, कब मनाया जाता है सर? 28 अप्रैल। अब 28 से पहुंच गए, 25 से 26, 26 से सीधा कहां पहुंच गए? 25 में चार पढ़े थे, मलेरिया, पेंगुइन, फिर डेलीगेट, वेटरनरी। 26 को दो पढ़े, एक तो आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और एक और पढ़ा था चर्नोबिल डिजास्टर। 28 को पढ़ा, 28 को क्या पढ़ा? वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, इंटरनेशनल जैज डे। आप एक काम करना, कभी गूगल पे एक बार सुनना जैज, और उसके यहाँ पर गाने सुनना,
तो समझ में आ जाएगा जैज का मतलब क्या है। ठीक है, तो सर जैज डे कब मनाता है सर? नहीं, अरे वो बहुत ज्यादा चिल्लाता है ना, कभी सुनना आप, पूरा वो जोर जोर से, तो वही है शायद। ठीक है, तो कहीं ना कहीं, अरे कभी इसके थोड़े, तो इंटरनेशनल जैज डे कब मनाया जाता है सर? 30 अप्रैल। ठीक है, उसी से रिलेटेड कुछ है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी कैसी होनी चाहिए सर? अच्छी होनी चाहिए। तो इम्यूनाइजेशन वीक जो है, इम्यूनिटी कैसे आएगी सर? वैक्सीन लगाओगे तो इम्यूनाइजेशन वीक कब से कब तक? 24 अप्रैल से 30 अप्रैल। तो सर फॉर एवरी जनरेशन वैक्सीन वर्क, हर एक जनरेशन के लिए वैक्सीन काम करती है। ऐसा नहीं कि किसी आप बूढ़े लोगों के पास बैठोगे तो बोलेंगे अभी कि मेरी जितनी भी ये तकलीफ हो रही है ये कोरोना का वैक्सीन की वजह से हो रही है, बोलेंगे आपको। लेकिन उनको समझाओ, क्या समझाओ सर? एक वीक मनाया जा रहा है, कब से कब तक? 24 से 30। उस वीक का नाम क्या है? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। और उन्होंने बोला है कि ये जो टीके लग रहे हैं वो सभी जनरेशन के लिए, और हर एक जनरेशन के लिए वैक्सीन क्या करेगी सर? काम करेगी। तो सर कई जने यहाँ पर बोलते हैं, गांव में ऐसी बातें चल रही है कि सर मेरे तो जो भी प्रॉब्लम हुई वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिस तरीके से अभी चेंज हुआ है, आप देखना कोरोना के बाद लोगों की यहाँ पर लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो गई है। खाने पीने का जो भी कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कह रहे हैं सर कुछ भी अगर किसी की डेथ हो गई तो कौन सा अटैक आया? मिनी अटैक या साइलेंट अटैक। साइलेंट अटैक, अरे वो जाने वाला ही था, खान पान सही नहीं रख रहे। और ये हाल है। और एक मेंटली सही नहीं है लोग। मेंटली क्यों नहीं सही नहीं है? डिप्रेशन के शिकार बहुत ज्यादा है। कुछ भी हो, अरे अपने नहीं है, अपना नहीं बोले, ये हाल है। उसका रीजन है, उसका रीजन है एक सब पेशेंस नहीं है लोगों में, बिल्कुल पेशेंस नहीं है। जैसे बैंकिंग में बोला जाता है कि सर आप 4 से 5 महीने अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर वो 4 दिन पढ़ता है, फिर कहता है सर मेरे तो कोर्स हुआ ही नहीं। अरे भाई 4 दिन हुआ है, आप एक काम करो 10 दिन ढंग से बैठो, आप समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ही 7 दिन होता है और वापस वो चलता है, सर मेरा तो कोर्स हुआ ही नहीं। अरे कोर्स का नहीं बोला है ना आपको, ये बोला समझ में आने लगेगा 10 दिन के बाद। और ये हाल है, पेशेंस नहीं है लोगों में। सर पेशेंस पूछना हो तो किससे पूछे सर? यूपीएससी वालों से पूछे, 1 साल बाद में एग्जाम। और उससे भी ज्यादा अगर पूछना हो तो राजस्थान के जो भी एग्जाम होते हैं उनसे पूछो। एक एग्जाम की कोई भी तैयारी करनी है, भली वो 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा है, पंचवर्षीय योजना है, 5 साल उसको देने हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो सर आपके उसके अंदर फिर भी ठीक है। एक एग्जाम हुआ, उसके बाद कौन सा है दूसरा एग्जाम? अरे अभी अगस्त में एग्जाम ही एग्जाम है, अगस्त के बाद एक हुआ, दूसरा, दूसरे के बाद, तो आपके पास एग्जाम है, तब भी पेशेंस नहीं लोगों में। इसलिए पेशेंस लेके आओ, ये आजकल बहुत बड़ी दिक्कत है। उसका मेन कारण है सर दिन भर रील्स। और हमने क्या अपने माइंड को क्या बताया? अपने माइंड को बताया मुझे जो अच्छा लगेगा, जो मुझे अच्छा लगा वो मुझे पाया, बस वही चल रहा है। जो आपको अच्छा नहीं लगा उसको क्या कर दिया? हटाया। और सर यही दिक्कत दे रहा है, हमारे माइंड के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। आपको हर चीज अच्छी चाहिए, हर चीज फास्ट चाहिए। फास्ट हो गया ना? अब ये मैं बातें मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से कर रहा हूँ। मेडिटेशन करना कभी, मेडिटेशन में अगर आप करने बैठोगे, एक दिन में बेनिफिट नहीं मिलेगा, लगभग 20 to 30 डेज में बेनिफिट मिलेगा। तो सर जब बेनिफिट ही मिलता है तो धीमे धीमे मिलता है। जो आदमी का माथा भी जो खराब होता है वो धीमे धीमे ही हुआ है। 2020 से लगाकर अभी तक ये माथा खराब हो गया है, पेशेंस बिल्कुल नहीं है। अभी मैं अगर जैसे मान लो कुछ ऐसा कुछ हो जाए, मैं ऐसा बोल दूं ऐसा नहीं, अपन ये पढ़ेंगे, थोड़ी देर में कोई क्वेश्चन पूछेगा, ये कब होगा सर? मतलब पेशेंस नहीं है। चलो ठीक है, वापस आते हैं सर। सर 24 से 30 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। फॉर एवरी जनरेशन वैक्सीन वर्क। तो कुछ याद हुआ? तो सर मुझे बता दो वापस एक बार, सर वीक कौन सा है? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। कब से कब तक? 24 से 30। फॉर एवरी जनरेशन वैक्सीन वर्क। चलो ठीक है। इंटरनेशनल जैज डे कब? 30 अप्रैल, लास्ट डे को है। आराम से गाने सुनते रहो। ठीक है, 30 अप्रैल को लास्ट में। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क प्लेस कब? 28 अप्रैल को, जिसमें लेट्स इंश्योर आपको करना है कि हेल्दी साइकोलॉजिकल वर्किंग एनवायरमेंट होना चाहिए, कहां पे भी काम करने जाओ तब। अगला, अगला है वर्ल्ड आईपी डे, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, कब बनाया जाता है? 26 अप्रैल।
और थीम है आईपी एंड स्पोर्ट्स, रेडी सेट एंड इनोवेट। फिर है चेरनोबिल डिजास्टर, न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक्सप्लोजन हुआ था, कहां हुआ था ये? यूक्रेन की कैपिटल, और यूक्रेन की यहाँ पर करेंसी क्या नाम है? अर्मेनिया। कौन सा है? अर्मेनिया, नाम भी ऐसे। चलो ठीक है, अगला वर्ल्ड वेटरनरी डे कब मनाता है? 25 अप्रैल। तो वेटरनरियंस हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? गार्जियंस ऑफ फूड एंड हेल्थ। और 25 को बहुत पढ़े थे। पेंगुइन डे कब बना? 25 अप्रैल। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था? डेलीगेट डे कब? और इसी 25 अप्रैल को क्या था? मलेरिया। मलेरिया क्या है? ड्रेवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। फिर उसके बाद हमने पढ़े थे, और उससे पहले क्या, पहली बार, ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन इंडस्ट्री, वुमेन को इंडस्ट्री में यहाँ पर इन्वॉल्व करना है, तो सर कब मनाया जाता है? सर 21 अप्रैल, ध्यान रखना। और थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग वुमेन लीडरशिप को सेलिब्रेट करना है, किसमें? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, 21 अप्रैल को आ गया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था पंचायती राज डे, 24 अप्रैल। कब? 24 अप्रैल। आर्टिकल 40, आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 44 इसका पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 44 यूसीसी, फुल फॉर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऐसा पहला स्टेट जिसने, हमारे यहाँ पर उत्तराखंड, कौन है? उत्तराखंड। सेकंड नंबर गुजरात, थर्ड नंबर असम। ये ध्यान रखना, तीनों स्टेट। अगर पूछा जाए पहले से ही लागू है हमारे इंडिपेंडेंस डे, वो कौन सा है? वो पहले से तैयार था, ठीक है। चलो ठीक है, क्या है? सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? सर इंटरनेशनल डे गर्ल्स इन आईसीटी कब मनाया जाता है? फोर्थ थर्सडे। कब मनाया गया? 23। तो सर डेवलपमेंट, एआई फॉर डेवलपमेंट, गर्ल्स शेपिंग द डिजिटल फ्यूचर। स्पेनिश लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? 23। और इसी दिन क्या था? इंग्लिश लैंग्वेज डे। और फिर क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स डे कब मनाता है? 4th वेडनेसडे। और इस बार कब? 22 अप्रैल। इंग्लिश लैंग्वेज डे भी कब? आपको याद रखना है, टोटल लैंग्वेज कितनी है यूएन की? 6। अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। इंग्लिश और स्पेनिश कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल। और सर वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब? 23 अप्रैल। इस बार कहाँ मीटिंग हुई? रबात। सर हमने पढ़ा था यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे कब? 20 अप्रैल। और पढ़ा था 21 अप्रैल को क्या पढ़ा था? सिविल सर्विसेज डे। पर याद आ रहा है? चलो आगे बढ़े, अब ऑबिचुरी में चले। डेढ़ ज्यादा पढ़ लिया, अब थोड़ा लोगों को मार दो। ऑबिचुरी मतलब जो चले गए, मारना तो क्या है, हमारे हाथ में नहीं है, सब किसके हाथ में है? सर ऊपर वाले के हाथ में। चलो ठीक है, अब ये चले गए तो इंपॉर्टेंट लोग हैं, ठीक है। तो क्या है सर? आंध्र प्रदेश के पुराने सीएम है जिनका नाम है सर, नाम है नंदेला भास्कर राव, भास्कर राव या भास्कर राव। पूरा नाम क्या है सर? एन भास्कर राव, या पूरा नाम क्या है? नंदेला भास्कर राव। क्या थे ये? सीएम थे। किसके सीएम थे? आंध्र प्रदेश के पुराने सीएम। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट सीएम एन चंद्रबाबू नायडू। बाबू अभी जिंदा है, बाबू कहीं नहीं गया है, बाबू बाबू नजर रख रहा है कहां पर? एस अब्दुल नजीर क्या है? गवर्नर। एस अब्दुल नजीर किसके गवर्नर है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कैपिटल अमरावती, ठीक है। आंध्र प्रदेश से अलग होके 2014 में क्या बना? तेलंगाना बना। और तेलंगाना डे मनाता है 2 जून को। तो फाउंडेशन डे कब है? 2 जून। अलग होके बना। उसके बाद भी स्टेट बना है, लेकिन लास्ट स्टेट ये था स्टेट, लेकिन उससे बाद स्टेट बना 2019 में जम्मू कश्मीर। कौन बना सर? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहले क्या था? यूनियन टेरिटरी। और यूनियन टेरिटरी से क्या बना? स्टेट। अभी स्टेट है। और लद्दाख क्या है? यूनियन टेरिटरी। लद्दाख पहले कुछ नहीं था, लद्दाख किस में आ रहा था? पहले जम्मू कश्मीर में। अब क्या बना दिया? यूनियन टेरिटरी। और उसी समय 2 यूनियन टेरिटरी को मर्ज करके बना दी एक यूनियन टेरिटरी, दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव। ये अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, दोनों को मर्ज करके क्या बोल दिया? दादरा नागर हवेली एंड दमन दीव। तो हमारे जो हम यहाँ पर मैप पढ़ते हैं उसमें टोटल 8 यूनियन टेरिटरी है। टोटल कितनी यूनियन टेरिटरी है? 4 ऊपर है, 4 नीचे। 4 ऊपर 4 नीचे, याद हो जाएगी तो सर एक लाइन खींच लेते हैं। 4 में एक तो सर सबको पता है, दिल्ली के पास चंडीगढ़। एक यहाँ पर लद्दाख, कितनी हो गई?
3, और एक अपन ऊपर यहीं पे मान लेते हैं, दमन, दीव, दादरा, नागर हवेली, ये सबको एक ही मान लेते, थोड़ा दूर दूर है, ऊपर 4 हो गए, अब नीचे 4 है। 4 में यहाँ पर एक तो यहाँ पर है लक्षद्वीप, एक कौन सा है, 2 ये हो गई, अब 2 और बची है, एक तो है पौंडीचेरी, पौंडीचेरी टूटी हुई है 4 भागों में, 1 2 3 और 4, इन सभी क्या बोला, पौंडीचेरी, कौन सा चेरी, पौंडीचेरी। एक और है, कौन सी है बताओ, तो याद करो, टोटल 8 है। हाँ हाँ, अरे एक और है, एक और कहीं, ये हो गई लद्दाख, एक और यूनियन टेरिटरी है, अरे छत्तीसगढ़ में, लक्षद्वीप हो गया, पौंडीचेरी हो गया, अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, फिर देख लो एक बार कौन सी है, कोई यहाँ तो नहीं रह गई, नहीं नहीं नहीं, जम्मू कश्मीर स्टेट हो गया, एक बार देखना कितनी, नहीं नहीं, अरे 7 नहीं 8 है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया क्या, स्टेट, अरे आप ये सर्च करो 8 यूनियन टेरिटरीज नेम, अरे स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाया शायद, ऐसा कुछ हुआ है, उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने, तो जम्मू कश्मीर भी है क्या, अरे सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, स्टेट से क्या बनाया गया, यूनियन टेरिटरी, ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया दिमाग, उल्टा बोल दिया, सर ये हो गए टोटल कितने हो गए सर, तो 8, तो 4 ये नीचे था यहाँ पर, ऐसे याद कर, दादरा एंड नागर हवेली यहाँ पर जस्ट नीचे, ठीक है, तो टोटल 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल कितने हो गए 8, ठीक है, इसको यूनियन टेरिटरी से क्या, सॉरी स्टेट से क्या बनाया, यूनियन टेरिटरी, अच्छा हाँ याद किया, उल्टा डिमोशन हुआ था इसका, ठीक है, स्टेट से क्या बनाया गया सर, यूनियन टेरिटरी, चलो अब लगे आप इसको याद भी कर लो, जम्मू कश्मीर की कैपिटल 2 है, एक तो है, एक तो है जम्मू, एक क्या है श्रीनगर, कश्मीर मत बोल देना, श्रीनगर, इसमें से एक समर है और एक विंटर है, तो सर जम्मू कश्मीर को किस नाम से जानते हैं, सर विंटर के लिए, समर के लिए, विंटर, तो सर जम्मू नाम है, हम यही बोलते हैं, तो ये क्या है सर, विंटर, ये क्या है, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एस फॉर समर और फिर विंटर, इसके यहाँ पर सीएम भी है और गवर्नर भी है, तो सर गवर्नर का नाम है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, मनोज जी है ना, नहीं वीके, वो तो उसके लद्दाख के, देख लो एक बार, मनोज सिन्हा ही है, उमर, उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, विनय कुमार सक्सेना किसके, लद्दाख के, तो सर क्या नाम याद किया हमने, याद किया मनोज सिन्हा, किसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जम्मू कश्मीर के, इसके सीएम का नाम है उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ठीक है, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद पहली बार इलेक्शन हुए थे, तो पहले सीएम कौन बने वहां के, उमर अब्दुल्ला, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, हाँ अब सही है, तो चलो वापस आते हैं, सर यहाँ पर आंध्र प्रदेश के पुराने सीएम का नाम क्या है, नंदेला भास्कर राव, जिनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है, आगे बढ़े, ठीक है, ये सब कुछ दिमाग में आ गया आपके, यूनियन टेरिटरी टोटल कितनी है 8, और 28 क्या है स्टेट, चलो आगे आते हैं वापस, सर इनको याद ही मत करो, हमारे याद नहीं हो रहे, ऑस्कर विनिंग है वहां के, मत याद करो, चलो अगले पे, अगला है सर रघु भाई, रघु भाई, हाँ मुझे पता था आप बोलोगे रघु राई, तो मेरे को तो याद करवाना था, रघु भाई, गणपत भाई, अरे याद है गणपत, गणपत, तो ये यहाँ पर क्या है सर, रघु भाई, रघु राय, क्या नाम है सर, रघु राय, रघु राय हमारे क्या थे सर, इंडियन फोटो जर्नलिज्म, फोटो जर्नलिज्म, जर्नलिज्म तो पहले चल ही रहा था, अब किससे, फोटोग्राफी वगैरह इसमें भी थोड़ा है, तो ये हमारे कहलाए सर फादर ऑफ इंडियन फोटो जर्नलिज्म, जिनकी डेथ हो गई है, तो फोटो जर्नलिज्म के जो फादर है उनका नाम क्या है सर, रघु भाई, रघु राय, रघु राय, भाई भाई बोलोगे याद हो जाएगा आपको, रघु राय, तो सर रिसेंटली रघु राय की जो डेथ हुई है वो क्या थे, फोटो जर्नलिस्ट के फादर ऑफ इंडियन फोटो जर्नलिस्ट, और याद हो गया, चलिए कल हमने 2 फादर पढ़े थे, कौन कौन से, एक तो फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, कौन है, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, और फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन, एक पढ़ा था यहाँ पर
ग्रीन रिवॉल्यूशन के ओवरऑल पूरी दुनिया के यहाँ पर नॉर्मल बदलाव। अरे याद आ रहा है, ये सिंपल सवाल पूछ लेगा और अपन कहेंगे सर क्वेश्चन बाहर से आ गया। अरे क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं है, ये न्यूज से ही कहीं ना कहीं उठा रहा है। फादर ऑफ फोटो जर्नलिज्म रघु राय, जिनकी क्या हो गई है सर, डेथ हो गई। अगला अगला है सर स्पिरिचुअल लीडर कौन है, गुरु मुनि मुनि नारायण। मुनि नारायण यहाँ पर जिनकी डेथ हो गई है, मुनि नारायण प्रसाद। कौन से गुरु है, मुनि कौन से, नारायण प्रसाद, जो स्पिरिचुअल लीडर थे जिनकी डेथ हो गई है। क्या नाम है सर, नारायण प्रसाद। नारायण प्रसाद, मिल गया प्रसाद इनको, ठीक है। गुरु मुनि नारायण प्रसाद कहां से है सर, कैरला से। अरे सीधी सी बात है, मेन इनका क्या है, मेन है इनका लिबरेशन। इनका मेन मेन ये जितने भी जो यहाँ पर मुनि जी वगैरह, इनका मेन काम क्या होता है, मोक्ष, लिबरेशन, सब कुछ। तो मिल गया सर प्रसाद, नारायण प्रसाद। मेन क्या है, मोक्ष को प्राप्ति। अरे तुम मुझे अगला नाम है सर हमारे यहाँ पे गुरबख्श सिंह। क्या नाम है, गुरबख्श सिंह। हमारे यहाँ पे ज्यादातर जो खेल फेमस हुआ वो कौन सा है सर, अरे कौन सा खेल फेमस हुआ, हॉकी। अरे हॉकी तो ज्यादातर हम जीत के हैं, तभी तो हमारा यहाँ पर नेशनल यहाँ पर गेम कौन सा है, हॉकी। हमारा नेशनल गेम कौन सा है, हॉकी। तो ठीक है सर, गुरबख्श सिंह ग्रेवाल जिनकी डेथ हो गई है, वो कौन से प्लेयर थे सर, हॉकी। बस इतना याद। गुरबख्श सिंह यहाँ पर कौन से प्लेयर थे, हॉकी। ओलंपिक ब्रॉन्ज लेके आए, नहीं याद रखते हैं, ठीक है। तो वापस पढ़ते हैं, गुरबख्श सिंह यहाँ पर, गुरबख्श सिंह ग्रेवाल, बताओ कौन सा गेम, हॉकी। अगला अगला है सर मुनि नारायण प्रसाद, क्या थे, स्पिरिचुअल लीडर। फिर अगला है सर रघु राय, फादर ऑफ इंडियन फोटो जर्नलिज्म, रघु राय। अगला अगला है सर, कोई याद नहीं करना, ऑस्कर भी नहीं, नहीं। और क्या रह गया, हाँ सर सीएम जो थे, एक्स सीएम, क्या नाम है सर, नंदला भास्कर राव। कौन से स्टेट के, आंध्र प्रदेश के एक्स सीएम है। तो आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट सीएम कौन, एन चंद्रबाबू नायडू। और कैपिटल अमरावती। बुक्स एंड ऑथर्स, मुझे बताओ यहाँ पर हमारे प्रेजेंट यहाँ पर चीफ कौन है, आर्मी के। आर्मी के पहले चीफ पढ़ते, पहले प्रेजेंट उपेंद्र उपेंद्र द्विवेदी अभी क्या है, आर्मी के आर्मी चीफ है अभी प्रेजेंट में। लेकिन ये जो है, ये इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, कब खत्म हो जाएगा, 30 जून को। तब 1 तारीख से जो आएंगे वो आएंगे धीरज सेठ। कौन आएंगे सर, ये नाम अभी से याद कर लो, धीरज सेठ। धीरज सेठ बनेंगे आर्मी चीफ, ठीक है। इनसे पहले थे हमारे ये एमएम नरवाने। क्या नाम है सर, एमएम नरवाने किसके चीफ थे सर, आर्मी के। घर बैठे बैठे करे क्या, तो इन्हें क्या लिख रहे हैं सर, बुक लिख रहे हैं। और इनकी बुक लिखी, बीच में विवाद भी हुआ था, आपको पता हो। अरे विवाद हुआ था ना, कि जब चाइना ने यहाँ पर वो गलवान में यहाँ वो जो फाइटिंग वगैरह जो हुई थी चाइना के साथ, उस समय हमें ऑर्डर नहीं दिए इन्होंने, किसने, डिफेंस मिनिस्टर ने, ऐसी कुछ बातें चली थी। तब फिर कांग्रेस ने बहुत ज्यादा यहाँ पे विरोध किया था, कहाँ पर, पार्लियामेंट में। तो सर ये बुक इन्होंने लिखी थी उससे। तो सर बुक यहाँ पर चीफ जनरल कौन है सर, एमएम, पुराने क्या नाम है, एमएम नरवणे। उनकी एक बुक है अभी है, क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड। क्या बुक का नाम क्या है, क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड। तो एक तो क्यूरियस है और क्या है सर, क्लासिफाइड है। तो क्यूरियस एंड क्लास इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखना। क्यूरियस एंड क्लासिफाइड बुक किसने लिखी, एमएम नरवाने। एमएम नरवाने क्या थे ये, पुराने आर्मी चीफ। अभी कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। अभी बताओ कौन बनेंगे, धीरज सेठ। धीरज सेठ अभी जो प्रेजेंट में वाइस चीफ है, अभी प्रेजेंट में क्या है, वाइस चीफ किसके, इंडियन आर्मी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बुक का नाम, पूरा नाम है देखो, द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड। पूरा नाम है अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज। कुछ ना कुछ क्या बताएगा ये, मिथ्स और मिस्ट्रीज बताएगा, किसकी, मिलिट्री की। किसकी, मिलिट्री। इसी के ऊपर हुआ था क्या वो दिक्कत, इसके ऊपर हुआ था, कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हुआ। बुक का कौन सा नाम था, रिलीज नहीं हो ना, हाँ ये वो दूसरी बुक है। बुक वो रिलीज हो नहीं पाई थी, शायद ऐसा कुछ हुआ होगा। अरे बुक पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, उन्होंने बुक में बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट के बारे में लिख ली थी। जो जिस समय यहाँ पर गलवान में प्रॉब्लम हुई थी, वो बुक के राइटर कौन थे, एमएम नरवाने। अगला स्टेट न्यूज पे आते हैं, ये खत्म करते हैं स्टेट न्यूज, फिर आप फाइनल, ठीक है। देखो एक पर्सन है जिसका नाम है, चीफ जस्टिस बने हैं, उसका नाम है
लिसा गिल। लिसा गिल। लिसा गिल कौन से स्टेट हाईकोर्ट की यहाँ पर बनी है? तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनी है। कौन बनी है? लिसा गिल। कौन बनी है सर? लिसा गिल। ये शुभमन गिल नहीं, ये क्या है? लिसा गिल। तो सर ये क्या याद करना है क्या? वैसे अगर ऐसे तो होता तो नहीं याद, अपन कर लेते, लेकिन नहीं, मतलब इसको स्किप कर लेते। लेकिन जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला ये बनी है चीफ जस्टिस, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? लिसा गिल। सिंपल सवाल। सर ये जो हाई कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस जो बनते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट कौन करता है? कई बार बता दिया। अरे जैसे इनको अपॉइंट किया गया, इनको अपॉइंट किसने किया होगा? प्रेसिडेंट ने। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। किसकी सलाह पर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलो ठीक है, उनकी सलाह ले ली। अब कहाँ आ गए? ये आंध्र प्रदेश में आ गए। आंध्र प्रदेश में आने के बाद इनको शपथ कौन दिलाएंगे? प्रेसिडेंट देने आएंगे या फिर यहीं से कोई हो जाएगा? गवर्नर। कौन दिलाएगा? गवर्नर। और गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस। ये याद रखना, क्वेश्चन आजकल ऐसे आ रहे हैं आपके इन दोनों। सिंपल सवाल पहला तो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी कोई भी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस जो बन रहा है उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। सर ये जो है, जो बने होंगे इनको अब शपथ दिलाएंगे। शपथ कौन दिलाएगा सर? वहां के गवर्नर। बताओ, आंध्र प्रदेश के गवर्नर एस अब्दुल नजीर। एस अब्दुल नजीर। क्या याद हो जाएगा? अपॉइंटमेंट और ओथ दोनों ध्यान रखना। अगला, अगला सर है मेघालय। क्या मेघालय को जानते हो? कल भी पढ़ा था। मेघालय की दो ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने यहाँ पर स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दी। कौन सी? एक तो खासी और एक गारो। पता है ना? वहां हिल्स का भी नाम है और गारो हिल्स। कौन सी हिल्स? गारो। तो सर दो लैंग्वेज इन्होंने यहाँ पर ऑफिशियली अभी बताई है स्टेट ऑफिशियली, वो कौन सी है? खासी और गारो। कहाँ की है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा। अगर ऐसा भी सवाल आ जाए कि बताओ खारो सॉरी खासी और गारो ये जो है ट्राइबल प्रजाति कहाँ पाई जाती है? मेघालय हिल्स। ऐसा भी सवाल आता है। चलो आते हैं सर, जिस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे स्टेट स्टार्ट करे उसमें एक इन्होंने स्टार्ट किया सीएम इंस्पायर। कौन सी स्कीम? सीएम इंस्पायर। क्या हुआ? जितने भी जो यूपीएससी वाले हैं अगर कोई तैयारी कर रहे हैं उनके स्टेट क्या वहां, वहां की अगर कोई तैयारी कर रहा है और अगर प्री क्लियर करेगा तो हम उसको पैसे देंगे कितने? 50,000 खाली प्री क्लियर करने के। और आपने प्री क्लियर करने पे कुछ हो ही नहीं रहा। और अगर मेंस क्लियर कर लिया तो 1,00,000 रुपए। कितने रुपए? 1,00,000। इतना ही है। आगे उन्होंने बोला हमें नहीं पता, आगे तुम्हारे तुम जानो। उसके बाद इंटरव्यू क्लियर हो गया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो सर सबसे पहले तो प्री क्लियर हुआ तो ये कितने रुपए देंगे? कौन सा? बैंक का या यूपीएससी का? हाँ, कैसे नहीं कि तुम यूपीएससी का। और उस स्कीम का नाम बोला सीएम इंस्पायर। तो सर सीएम इंस्पायर की फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर इंस्पायर, मतलब इंसेंटिव। ये इंसेंटिव तो दे रहे हैं, इंसेंटिव फॉर सक्सेस इन प्रीलिम्स एंड इनोवेटिव रिवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस। बताओ इंस्पायर स्कीम कौन लेके आया? मेघालय। बताओ कितने रुपए प्रीलिम्स, कितने? 50। मेंस करोगे तो किसका? बैंक पीओ, बैंक क्लर्क नहीं। अगला, अगला है सर यहाँ पर यूपी। यूपी के यहाँ पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल। सीएम कोई जानता है? और इसकी कैपिटल लखनऊ। कैपिटल कौन सी है? लखनऊ। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट करना है। कम्युनिटी डेवलपमेंट पहले से, मतलब कम्युनिटी जो भी है उसमें डेवलपमेंट पहले से एक प्रोग्राम चल रहा है, इन्वेस्ट यूपी। यूपी में आगे क्या करो सर? इन्वेस्ट। तो अभी आई कौन आया? कोका कोला। कोका कोला जो है 3 साल का एग्रीमेंट करता है किसके साथ सर? यूपी के साथ, फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट। और वहां पे एक प्रोग्राम चल रहा है, उसका नाम क्या है? इन्वेस्ट यूपी। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही। मतलब सीएम इंस्पायर्ड स्कीम कौन लेके आया? ये इंपॉर्टेंट है, निकाल लिया। बताओ किसके लिए लेके आया? यूपीएससी में प्री क्लियर करोगे तो, और मेंस और इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, मतलब पता नहीं सैलरी मिल जाएगी उसको, इंटरव्यू मिल जाए तो ठीक है। अगला सर देखो यहाँ पर आपको बताओ तो जल जीवन मिशन हमने पढ़ा था। जल जीवन मिशन सर ये लॉन्च हुआ था 2019 में। और इस दिन, जिस दिन हमारे इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2019 को एक जल जीवन मिशन लॉन्च किया। और इन्होंने कहा जितना भी जो गांव है, हर एक गांव में घर घर हम क्या पहुंचाएंगे सर? नल पहुंचाएंगे। अब नल में पानी नहीं आ रहा, उसकी गारंटी लेंगे, ये लेंगे। जल जीवन मिशन।
और गारंटी ली कि पानी भी आएगा और टैप वाटर कैसा होगा, फंक्शनल। हर एक घर में पर पर्सन के लिए कितना लीटर, 55 लीटर। इन्होंने यहां पर वादा किया कि हम ऐसा काम 2024 में कर लेंगे। कब तक, मार्च 2024। लेकिन गजेंद्र सिंह जी इसके क्या थे, मंत्री थे, कौन से, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, नहीं कर पाए। तो फिर बढ़ाई गई 2026, तब भी लगा कि नहीं 2028। अरे पढ़ा था, चलो ठीक है। अब कई जने ये कि भाई खाली नल लगाओ क्या मतलब, पानी आ ही नहीं रहा है। तो यूपी ने कहा जो जल जीवन मिशन चल रहा है उसमें हम क्या देंगे सर, वारंटी देंगे 10 साल की। कितने साल की वारंटी दे रहे हैं, 10 साल। तो सर अभी ऐसा कौन सा स्टेट है जो जो ये रूरल में वाटर स्कीम चल रही है जल जीवन मिशन के तहत, उसमें 10 साल की वारंटी मॉडल वारंटी दे रहा है, वो कौन दे रहा है, और ऐसा करने वाला पहला स्टेट बना है। तो जल जीवन मिशन में जो रूरल में चल रहा है उसके लिए वारंटी देने वाला पहला स्टेट कौन है, कितने साल की वारंटी, और वारंटी में क्या होगा क्या नहीं है, इस मॉडल पे वारंटी दे रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो ज्यादा से ज्यादा अकाउंटेबिलिटी बताने की। ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।